एक ऐसा भी सुनते हैं कि अगर कोई मांगलिक है तो उसका वो चीज़ ठीक करने के लिए कि वो नॉर्मल बंदे से शादी कर सके, हाँ। उसकी शादी कर देते हैं पेड़ से, बकरी से, कुत्ते से। तो वो वर्क करती है चीज़ें? नहीं, ऐसा तो नहीं होता जो ये पेड़ से देखिए, हाँ कुछ विधान हैं, लेकिन ये कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी गधा वाला ये नहीं, ऐसा कहीं विधान नहीं, ऐसा ना ही हमने कहीं पढ़ा है। और उपायों में वृक्ष के साथ शादी, तुलसी विवाह या ये शालिग्राम विवाह या पेड़ से विवाह है एक प्रथा, क्योंकि पेड़ एक जिंदा होता है और उसकी टहनी तोड़ दी जाती है पूजा के बाद में, या उस पेड़ को, छोटा पेड़ ही होता है वो, 2 फुट 5 फुट 10 फुट का ऐसे, तो उसकी एक टोहनी बाद में शादी करके तोड़ दी जाती है। वो एक उपाय है, वो कवर करता है। जैसे जिनकी कुंडली में 2 शादी का योग है, उनको हम क्या कहते हैं कि आप लड़की है तो शालिग्राम भगवान से शादी करवा दो जी, इसकी दूसरी शादी ताकि हस्बैंड से होगी, पहली भगवान से होगी तो वो मैरिज सक्सेस हो जाएगी। कुछ कुंडलियां ऐसी होती जिनका हमें पूर्वाभास हो जाता है कि इसकी कुंडली में दूसरी शादी होनी ही होनी निश्चित है। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों की जेन्युइन कुंडलियां मिलाई हैं जिनकी कुंडलियों में 2 शादियां थी, और जिन्होंने ये नहीं माना उनकी 2 शादियां नहीं 3 भी हुई हैं। अच्छा। फिर हमने ये उपाय बाद में भी उपाय कराए हैं उन लोगों ने। बट पॉइंट क्या कि अगर कोई विद्वान कह रहा है कि आप एक कुंभ विवाह जैसे गड़े से शादी, कुछ ऐसी कुछ टोटके हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय जो करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कोई। ओके, सो बेसिकली ये मांगलिक दोष, ग्रह दोष और ये जो काल सर्प, तो ये हाँ रियल है? हाँ, ये रियल है, 100% रियल है। ये एक बेसिकली देखिए, काल सर्प दोष क्या है, एक कुंडली में एक योग है जो ये दर्शाता है फलां डेट को फलां टाइम में जो व्यक्ति जन्मा है, उस टाइम जो हमारी अर्थ की जो पोजीशन थी, प्लेनेटरी जो पोजीशन थी, वो प्लेनेटरी पोजीशन इस हिसाब की थी कि उस टाइम पीरियड में जन्मे लोग ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, तो वो काल सर्प दोष आ गया। काल सर्प दोष मतलब राहु और केतु के बीच में जो ग्रह लॉक हो गए हैं, वो काल सर्प दोष है। उसके लिए हमने सिंपली, जैसे अहिल्या जी का उपाय था कि अहिल्या जी, देखिए बहुत सारी विद्याएं हैं जिन विद्याओं का अभी हमें मालूम नहीं है। जैसे अहिल्या जी को श्राप था, वो पत्थर की बना दी गई थी, ऐसे एक स्टोरी रामायण के अंदर है। तो जब भगवान राम आएंगे तो उनके जब फीट इस पत्थर पे आपको लगेंगे तो वो आप फीमेल वापस जिंदा रूप में आ जाओगी। तो ऐसा हुआ भी, फिर वो रामायण में जो कथा है। तो इस प्रकार से ये श्रापित योग है। जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाके वो दोष आपका समाप्त होगा वहाँ पूजा करने से। कालहस्ती मंदिर है तिरुपति बालाजी में, वहाँ जाके साउथ में आपको पूजा करने से वो काल सर्प दोष शांत होगा। तो ऐसे ये दोष हैं, उनको उपाय करने से फर्क पड़ जाता है। वो बेसिकली एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी का खेल है हर जगह। एनर्जी देखिए, अभी आप ऐसे लोग करके बैठ जाते हैं ना कुछ लोग। आपको एक मैं राज की बात बताऊं मुकेश जी, आज आपको एक मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग बिजनेस मीटिंग में जाते हैं और जाके क्या करते हैं, पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे वाला लोग करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके कई बार देखा है, काफी लोग बैठते हैं। अब ये वाले लोग जो है, ये आपकी एनर्जी को इसने लॉक कर दिया। अब आप चाहे जितनी मर्जी बढ़िया बिजनेस मीटिंग में बैठ रहे हो, वो मीटिंग खराब ही खराब होनी है, ये वाली। और कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे उंगलियों हाथों में मतलब पैरों को फंसा के बैठते हैं, कुछ लोग हाथ को पीछे से बांध के रख लेते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी का साइन है कि कार्य में बाधक है। जब भी आप किसी बिजनेस में जाते हो, मीटिंग करते हो, जब तक काम की बात चल रही है, कोई ऐसी टॉपिक है जो आपकी जिंदगी में मेन रोल प्ले करता है, उस समय बस आप ये पैर पे पैर रख के ना बैठें और ये वाला लॉक उस समय ना लगाएं। जैसे बच्चे का कोई कैरियर का डिसीजन लेना है, कोई बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, मनी रिलेटेड आपका कोई प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कोई किसी व्यक्ति के पास आप गए हो किसी के ऑफिस में, और वहाँ आप वो अपने काम के लिए गए हो, वीज़ा के लिए गए हो या किसी भी काम के लिए गए हो, तो आप वो पोजीशन में बैठेंगे तो काम में बाधा आएगी, वो काम नहीं बनेगा। तो इस करके कभी भी ये वाला एक आप पोजीशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए।